नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पहाड़ और हम पहुंचे हैं नगला गुजरान और आप देख सकते हैं विधायक नीरज शर्मा यहाँ पहुंचे हैं। छतों से फूल बरसाकर नीरज शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया जा रहा है विधायक नीरज शर्मा का और पूरे गांव के सरदारी यहाँ मौजूद है। ये देख सकते हैं सबसे मिलते हुए नगला गुजरान पहुंचे हैं अपील करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। मालाएं डालकर विधायक का स्वागत। बड़े बुजुर्ग समस्त सरदारी फूल मालाएं डालकर विधायक नीरज शर्मा का स्वागत किया। नगला गुजरान से भी मिल रहा पूर्ण समर्थन, पूरा सहयोग मिल रहा है लोगों का। और पूरे नगला गांव के गुजरान के लोग यहाँ पहुंचे और ये देख रहे हैं तमाम समस्त सरदारी पूरे गांव की यहाँ पहुंची हुई है विधायक नीरज शर्मा के स्वागत में और नीरज शर्मा के सुनने के लिए। ये देख सकते हैं राम राम जी राम राम जी राम राम जी राम ये देखें। लगातार कार्य कर सभी सरदारी को चलते हैं। आपने सुबह भी देखा और डोर टू डोर जाकर गुजरान में पधारने पर वोटों की अपील की। माननीय विधायक जी का नगला गांव की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, समय चुनाव का चल रहा है और लाखों उम्मीदवार आपके पास आएंगे, उनके समर्थक आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन देंगे, आपको नई नई बातें बताएंगे। तो हमारे पास तो सीधा सीधा एक ही मैं बता दूं, सबसे पहले तो कृष्णपाल जी ने हमारे एनआईटी के जो बीजेपी के लोग हैं उनका अपमान किया है और बहुत बुरा अपमान किया है। अपमान किस लिए किया है कि एनआईटी में क्या एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता इस लायक नहीं था कि वो चुनाव लड़ सके। किसी पे इन्होंने भरोसा नहीं जताया, ये उनके मुंह पे एक थप्पड़ है। और उन्होंने भारी उम्मीदवार को लाके यहां से चुनाव लड़ाने का काम किया है। तो आप सोच लो कि इन लोगों की दशा और दिशा क्या होने वाली है। जो बीजेपी के दिन रात दरी बिछा रहे, बहुत सारे, उनको क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। उन्हें एक बाहरी उम्मीदवार लाके थोप दिया गया कि ये है जी और इसके साथ रहना है। इनकी जो मानसिकता है वो गुलामी वाली है। ये बहुत दिनों तक एक ही लोगों के गुलाम रहते हैं। उम्मीदवार आपके सामने है, सर्वे बताते हैं। सर्वे तो हमारे है नहीं, जो कि मोदी मीडिया है, सारी मीडिया उन्होंने खरीदी हुई है। तो उसी मीडिया के सर्वे बता रहे कि कांग्रेस 50 से 60 सीट लेके जा रही है। अब जब 50 से 60 सीट कांग्रेस लेके जा रही है और सरकार कांग्रेस की बनेगी और कोई विधायक विपक्ष का आ जाए, कोई लोग उन्हें चुन ले दूसरे लोगों को, तो वो फिर क्या काम करेगा? वो 5 साल बैठा रहेगा, हम फिर 5 साल पीछे हो जाएंगे। इसलिए किसी भूल में नहीं आना है। हमें पता है सरकार कांग्रेस की बन रही है, हुड्डा साहब की सरकार बन रही है और हुड्डा साहब ने बोला है कि अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो नीरज शर्मा डिप्टी सीएम होगा। अब डिप्टी सीएम जब अपनी एनआईटी का होगा तो सोचो हमारी एनआईटी की हालत कितनी अलग होगी। हालात ही बदल जाएंगे हमारे क्षेत्र के। जो ये हम नरक में रह रहे हैं, विधायक जी ने 4 लेटर लिखे पीछे इसी तालाब के। आप तालाब की हालत देख लो। कुछ दिन बाद अगर इस तालाब का उद्धार नहीं हुआ तो इसमें जल जनित बीमारियां चालू हो जाएंगी और जल जनित बीमारियां इतनी भयंकर फैलती है कि आसपास सबको अपनी लपेट में ले लेंगे। शाम को 4-5 भट्टियां जलती है, पूरे क्षेत्र को इतना बुरा हाल मचा देती है कि सांस लेना भी भारी हो जाता है। विधायक जी, हमारे यहाँ का AQI है जो हमेशा 500 प्लस रहता है और 500 प्लस AQI का मतलब आप समझ, एकदम खतरनाक वाला जो AQI है वो शाम को हमारे यहाँ पे रहता है। कुछ कच्चे लालच में 5-6 भट्टियां चल रही है, सत्ता का संरक्षण है उनको, और शाम के टाइम तो इतना बुरा हाल हो जाता है, सांस लेना भी भारी हो जाता है यहाँ पर।
किसी बहकावे में ना आए, किसी प्रलोभन में ना आए। अपना वोट 5 तारीख को नीरज शर्मा को देना है और फिर जो काम करना है, सबसे बड़ी आपके जो दोस्त यार संजय कॉलोनी में, डबुआ कॉलोनी में, प्रत्येक कॉलोनी में रहते होंगे, उनको फोन करो, कन्वेंस करो, उनके पास जाओ, उनसे मिलो और उन्हें समझाओ कि सरकार कांग्रेस की आ रही है और नीरज शर्मा को वोट देनी है। आप वोट दोगे नीरज को तो वो डिप्टी सीएम बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा तो हमारे क्षेत्र की हालत बिल्कुल ही अलग होंगे। आप देख लीजिए, सर्वे कहता है, आप भी खुद समझदार हो, जो मेट्रो लाई है वो कांग्रेस लाई है, आईएमटी कांग्रेस लेके आई है, ये जो नॉन स्टॉप पुल बने आगरा तक ये कांग्रेस लेके आई है। इन्होंने बोला था जी हम गुड़गांव तक कांग्रेस लेके आएंगे। कोई बैठा तो गुड़गांव वाली मेट्रो में, इन्होंने कहा था हम फरीदाबाद से पलवल मेट्रो लेके जाएंगे। कोई बैठा पलवल के जाने के लिए? कोई नहीं बैठा। हमारे सांसद जी बोलते थे कि जजिया कर लगे पड़े हुए फरीदाबाद के चारों तरफ, कहीं से भी घुसो पैसा देना पड़ता है, मैं जजिया कर हटा दूंगा। जैसे सांसद जी सांसद बने 3 जजिया करोड़ फालतू लगे। अब जिसकी ससुराल बेचारे की पलवल में है वो 220 रुपए का तो टोल देगा और 250 रुपए की केला लेके जाएगा। अब पता नहीं वहां से 100 रुपए मिले, क्या रुपए मिले, उसे पता नहीं कितने मिले, पेट्रोल भी फूकेगा। तो ये काम किया इन्होंने, जजिया कर 3 और बढ़ा दिए। यही सोना रोड है टूटा हुआ, सब जगह से टूटा हुआ है। 9 लाख रुपए पर डे का उगाते हैं पाखल के आम में, इसमें टोल ले रहे हैं और इनका टाइम पूरा हो चुका है। ये राजनीतिक साठगांठ से टोल चल रहे हैं, गुड़गांव का टोल है, ये पागल वाला टोल है, लाला खेली वाला टोल है। अगर आपको एक स्वच्छ और बिल्कुल बढ़िया प्रशासन चाहिए तो मेरी बात मान लेना, 5 तारीख को नीरज शर्मा को अपना वोट कर देना और उसके बाद पंडित जी हमारे डिप्टी सीएम बन के आएंगे और पूरे क्षेत्र की हालत सुधरेगी। धन्यवाद। अब वैष्णव समाज से हमारे भाई है, 2 शब्द वो कहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग इतने भाग्यशाली हो कि आपको नीरज शर्मा जैसे उम्मीदवार मिले हैं। ऐसा भाव हर इलाके को नहीं मिलता और उनकी आपके इलाके में नहीं, दूर दूर तक ये नाम हो रहा है कि किसी भी काम के लिए जो आदमी अड़ जाता है ना वो साथ साथ कर देता है, उससे कर्मठ आदमी कोई हो नहीं सकता है। तो नीरज शर्मा जैसा कोई नहीं। इसलिए मैं आपसे यही विनती करता हूँ सब लोगों से ही कि 5 तारीख को हाथ में मोहर लगा के नीरज शर्मा जी को बना दो। जब ये डिप्टी सीएम बनकर आएंगे, जब देखना ये इलाका भाग भाग हो जाएगा। ये इलाका आप सबसे विनती है, ये मेरी स्पेशल विनती है आप लोगों से। आप भागो वाले हो, आप भागो वाले हो। नीरज शर्मा जी के खाते में हाथ पर निशान लगा करके इनको विजयी बनाए और अपना भाग्य चमकाएं। धन्यवाद। थैंक यू। और बैरागी समाज की तरफ से मैं शर्मा जी को आश्वासन करता हूँ, मैं 3-4 दिन लगातार इसी इलाके में लगाऊंगा जहां जहां मेरे लोग हैं, मुझे पता है। नमस्कार, जय हिंद। वैष्णव समाज के अध्यक्ष लालाराम जी, कालूराम जी। जय श्री राम। भाई मैं फरीदाबाद वैष्णव समाज का जिलाध्यक्ष कालूराम वैष्णव। मेरी शर्मा जी से एक ही रिक्वेस्ट है, बाकी तो हमारे पंडित जी ने बोल दिया सभी कुछ। वैष्णव समाज तहे दिल से शर्मा जी के साथ ही है, विधायक के साथ पहले भी था, अब भी है और हम तन मन धन से विधायक जी के साथ हैं। और हमारे सभी समाज की तरफ से मैं पंडित जी को आश्वासन देता हूं कि हमारा एक एक कीमती वोट पंडित जी को जाएगा और अपने जो भी मिलने जुलने वाले हैं हम सभी से, अब से पहले से और अब आगे इलेक्शन तक हम सभी जगह पंडित जी का प्रचार करेंगे और जो भी हैं हमारे मिलने जुलने वाले सभी से वोट डलवाएंगे। और पंडित जी से हमारी एक हाथ जोड़कर हमारी एक विनती है, एक हमारे पंडित जी विधायक बनेंगे और डिप्टी सीएम बनेंगे तो मैं पंडित जी से एक आश्वासन लेना चाहता हूं
एक हमारे फरीदाबाद जिले में एक वैष्णव समाज की एक धर्मशाला की हमारी एक रिक्वेस्ट है, जो हमारी पंडित जी उप मुख्यमंत्री बने और हमारी उस विनती को स्वीकार करें। यही मेरी पंडित जी से हाथ जोड़ के विनती है, और बाकी सब पंडित जी करिए। नीरज शर्मा जिंदाबाद, नीरज शर्मा जिंदाबाद। वार्ड 9 से निगम पार्षद श्री महेंद्र सरपंच जी। आज गांव नंगला में भाई मांगे राम वैष्णव द्वारा कराई जा रही इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित भाई नीरज शर्मा कांग्रेसी प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक और भावी डिप्टी सीएम भाई, मेरे गांव के मेरे आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पीछे बैठी मेरी माता तुल्य हमारी मातृ शक्ति भाई, अब जैसे अभी रविंद्र भाई ने बताया, वैष्णव समाज से प्रधान जी बता रहे थे, अब ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। हमारे विधायक जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, भाई हमने विपक्ष में होके इतना काम कराया, तो कोई फिल्मों में एक डायलॉग नहीं है, अगर मेरे पैरों में बना दे घुंघरू फिर मेरी चाल देख ले। एक बार विधायक जी को विधायक बनाओ और डिप्टी सीएम बनना इनका काम है। ये आश्वासन हुड्डा साहब ने कई बार दिया है, अबे आप दादा को, पंडित जी को दादा भी कहते हैं, बच्चा भी कहते हैं, उनका बड़ा अच्छा प्यार है हमारे विधायक जी को। विधायक जी आप जीत के आ जाओगे, सारे काम हो जाएंगे। अभी क्या डिमांड रखें, जो छोटी मोटी डिमांड है, सबसे ज्यादा तो ये हमारा पीछे तालाब है। 1 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम थी, वो चलती रही, सारा कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा, वो स्कीम वहीं बंद होगी। और तो जब आप जीतोगे सारे काम हो ही जाएंगे। सबसे पहले जहां हम बैठे हैं, जब पंडित शिवचंद्र शर्मा मंत्री थे और मैं पार्षद था, तो सिविल लाइन भी डलवाई और सीसी की सड़क भी बनाई थी। तो इसी प्रकार सारे काम होंगे, जैसे पंडित जी मंत्री हुआ करते थे जब काम हुए। आप सब भाई आज यहाँ आए हो, और बस्ती की तरफ से, वैष्णव समाज की तरफ से भाई नीरज शर्मा को हाथ उठाकर आश्वासन दे, और कोई ज्यादा से ज्यादा मत किया जाएगा। सभी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वैष्णव समाज की तरफ से लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ विधायक नीरज शर्मा जी का शॉल के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। वैष्णव समाज से गब्बू जी, राजीव कॉलोनी से। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों को, नंगला गांव की सारी सरदारी को, नौजवान साथियों को, वैष्णव मातृ शक्ति को, सभी का यहाँ आने पर स्वागत है। और मैं आप इस सभा के माध्यम से सभी को मैं यही आग्रह करूंगा कि आज मुश्किल से 14 दिन बचे हैं चुनाव के, सभी को नीरज शर्मा बन के काम करना है। ये एक ऐसा मौका है हमारे पास, ये 14 दिन की मेहनत है और 5 साल का सुख है, इसमें कहीं भी कोई चूक ना रह जाए। आप यहाँ का संभालो, और राजीव कॉलोनी के पूरे वैष्णव समाज, पूरी 36 बिरादरी इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई है। और मैं आज सबके सामने कहता हूँ, जिस दिन 8 तारीख को जब वोटों का पिटारा खुलेगा, राजीव कॉलोनी से 75% से ज्यादा वोट पंडित जी के खाते में हम वहां से दिला के भेज रहे हैं। आप ये संभालो, हम उधर से संभालेंगे। बाकी एक और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जी रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूरी हरियाणा की जनता जानती है कि उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। अगर उन्होंने कहा है कि नीरज शर्मा को डिप्टी सीएम बनाएंगे तो बनाकर रहेंगे, वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं मुकरेंगे। हमें जिता के इन्हें चंडीगढ़ भेजना है, बाकी पंडित जी जाने और हुड्डा जी जाने। हमें अपना काम अच्छे से करना है, और दिन रात एक कर दो भाइयों, जिसकी जहाँ रिश्तेदारी में सबको फोन करो, आना जाना पड़े जाओ, एक आध छुट्टी करनी पड़े जाओ, काम छोड़ना पड़े छोड़ो, लेकिन अपना काम पक्का कर दो बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। आज की सभा के आयोजक मांगेराम वैष्णव जी।
दूर दराज से आए सभी भाइयों को राम राम। और हमारा सभी का समर्थन पंडित नीरज शर्मा जी के साथ है और ये अगली बार आएंगे तो या तो मंत्री बनेंगे या फिर डिप्टी सीएम बनेंगे। आप सभी से उम्मीद है। जय श्री राम। लोकप्रिय विधायक माननीय श्री नीरज शर्मा जी, ताली जोर से ताली बजा। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित गांव बस्ती की सरदारी, सरपंच साहब, पार्षद साहब, समस्त वैष्णव सभा, प्रधान जी नाम में काई बना ले रहा कि माफी है, टाइम ना चुके पीछे वाली अम्मा को भी रहेगो ना, वो कह देगी बजारे नहीं में धरिए वोट, आधी वोट हम पे भी। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ भैया, मुँह पे तो धन्यवाद के शब्द ना कि वोट की तो वोट दे दो, और इतनी चिलचिलाती धूप में प्रोग्राम मोना पता ही प्रोग्राम में मैं तो सोची में जैसे आता रहूँ ना सामने भाई साहब के ऐसी करने अपने घर में चाय देंगे, मैं यही साथ में कि चाय पीनी है कहीं और बैठो में चले जाएंगे वहाँ भाई साहब ने अपने 2009 से 9 में पहली बार आया था लिया सकती जी के साथ। जब से अब तक आज चौथा चुनाव है, इस बैठक ने हमें और हमारे परिवार को निराश नहीं। और यहाँ तक बात है यह तालाब की, इसकी डीपीआर भी बनवाई थी मैंने, सरकार ने डीपीआर के लिए भी पैसे नहीं। फिर मैं मानव रचना वालों के पास गया, फंड उन्होंने रिलीज नहीं किया। पर आप ये वायदा विश्वास रखो, बस गांव वाले जब तालाब बन जाए इतनी कृपा कर दिए कि ना तो में भैंस न भैया ना सीवरेज को पानी डालियो, क्योंकि ये तालाब एक बार मैं ऐसा जरूर बना के दूंगा कि कॉलोनी के अंदर भी आए तो लोग देख के जाए कि नगला गांव में कोई ऐतिहासिक तालाब है, क्योंकि बाकी तो कहीं बचे ही ना। आज कॉलोनी की आबादी 20 लाख के ऊपर पहुंच रही है कम से कम, यूं इकलौता तालाब बचा ये मैं बना के दूंगा, पर बनने के बाद उसकी सेफ्टी और उसकी हिफाजत रखनी आपका काम है। और सरपंच साहब यहाँ पर कैदी समाज में क्या 220 को टोल और 250 को केला, बटके में कुछ ना मिले घर मत कहती हो। एक चुटकुला आ रहा हो व्हाट्सएप पे, एक आदमी केला ले चलो वो ससुराल, और मैं सास ने बिना लक्षणा कुछ दी ना तो अपनी गिरवानी तो कुछ रहो वापसी है। अम्मा आवाज आ रही है पीछे तक ना आ रही नहीं, हम तो बीच में खड़े हो जाएंगे माइक लेकर जब हमारी बात ही ना पहुंच रही वहां तक, क्योंकि गलत बैठे भाई साहब आ रही है आवाज ना, तो गिरवानी थे कहने लगे मैं इतने केला लेगा तो मैं वापसी में तेरी माँ ने तो मुझे इतने पैसा दिए, वहां की तो ससुराल मिल रहे वो भी केला बेचने को। मजाक की बात है साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि देखो काम तो कांग्रेस के राज में, और कांग्रेस के राज में भी हमने हुड्डा साहब की 2 योजना देखी, एक 2005 से 9 की और एक 9 से 14 की। हुड्डा साहब को तो दिल दोनों योजना में खुलो, पर 5 से 9 की योजना में हमारा वकील मजबूत ना हो, कोई हुड्डा साहब पे तो माल लाने वालों ना, पर 9 से 14 के बीच में आपने बाबा निर्दलीय जिताए, बाबा ने समर्थन दिया, मंत्री बनाए हुड्डा साहब ने। मैं समझता हूं जब से हम पैदा हुए ऐसे काम कभी नहीं, ऐतिहासिक काम। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, हुड्डा साहब बाकी नेताओं की तरह झूठे नेता नहीं। हुड्डा साहब पहली बात कोई बात बोलते नहीं, बोलते हैं तो उसे करते हैं। हुड्डा साहब ने कहा खेड़ी में कॉलेज खुलेगा तो कॉलेज खुला। हुड्डा साहब ने कहा बूस्टर बनेगा तो बना,
हुड्डा साहब ने कहा मेट्रो रेल चलाऊंगा तो बल्लमगढ़ तक चलाई। हुड्डा साहब ने कहा ईएसआई मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा कि बदरपुर फ्लाईओवर बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा सेक्टर 55 में अस्पताल बनाऊंगा तो बना के दिया आपको। हुड्डा साहब ने कहा छठघाट बनाऊंगा तो बना के दिए। एक घोषणा हुड्डा साहब की ऐसी नहीं थी कि जिसके अंदर हुड्डा साहब ने कोई आपसे गलत वादा किया। अब भी हुड्डा साहब से 3 चीज मैंने अपनी एनआईटी के लिए मांगी, बाकी तो पूरे हरियाणा के लिए सिस्टम है। भाई प्याली में मेट्रो चाहिए कि ना चाहिए? एक हमने उनसे डिमांड करी है हुड्डा साहब से, और वो लखानी धर्मशाला में मंजूर भी कर गए थे कि फरीदाबाद से गुड़गांव की मेट्रो चला के दो। आज हमारे बच्चों की बहुत जरूरत है। और वहां में ये ख्याल कर लियो जो नीरज शर्मा आपको वकील पहुंच गो तो मेट्रो आ जाएगी प्याली चौक पे, और भैया तुम्हारा वकील चंडीगढ़ ना पहुंचो ना, यू मेट्रो पहुंचेगी बीके चौक पे, टाउन वाले खींच के ले जाओ। अब निर्णय आप ले लो कि मेट्रो प्याली चौक पे चाहिए कि बीके चौक पे चाहिए। अब प्याली पे चाहिए तो भाई साहब मेहनत भी करनी पड़ी। सामने भाई साहब वो मेहनत कैसी करनी पड़ेगी? हालांकि कर रहे हो, इतनी धूप में बैठे हो कड़कती में, भादों की धूप है। माँ यशोदा भी पिघला गई एक बोल तो कि भैया मैं तो कृष्ण कन्हैया कालो पड़ जाएगा धूप। दूसरा हमने हुड्डा साहब से मांग रखी है, आज पानी की हर जगह समस्या है, और जो ट्यूबवेल लगती है वो टेम्परेरी सोल्यूशन है कि आप हमें गुड़गांव से नहर का पानी ला के दो। हुड्डा साहब ने उसकी भी हाँ भरी है, और जब गुड़गांव से नहर आएगी, आज हमारा पानी जमुना से आ रहा है, हम सबसे एंड में पड़ जाते हैं। विधानसभा वाइज भी और एनआईटी 86 वाइज भी नगला गांव सबसे एंड है। बाकी बात पानी की व्यवस्था अलग पे रहे। पर जब गुड़गांव की नहर आएगी, जो बाजरी गांव की 20 एकड़ जमीन थी सरकारी नगर निगम में, वो हमने सिर्फ पानी के काम के लिए एफएमडीए को दे दी है। मुंह लगे ना नगला गांव तो प्यासा रहेगा, क्योंकि जहां भी पानी जाएगा उस बूस्टर में से नगला गांव तो उसको क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा। दूसरा, सीवरेज की बहुत समस्या रही हमारे यहाँ। हुड्डा साहब ने उसके लिए भी मुझे कह रखा है कि बेटा तेरी इतनी बड़ी सीवरेज डालूंगा। पहले रोहतक में भी 2 बूंद पानी पड़ते थे तो रोहतक में बाढ़ आ जाती थी, और 5 साल उन्होंने देखा कि मैं विधानसभा में सबसे ज्यादा किसी समस्या को लेके तड़पाऊं तो वो पानी और सीवरेज के लिए लेके तड़पाऊं। उन्होंने एक दिन मुझे विधानसभा में कही थी कि बेटा बस तू मौका आने दे, ये 2 चीज तो मैं तेरे को जरूर दे दूंगा। और इसके अलावा साथियों, फतेहपुर तगा में पीएससी हमारी बन रही है। 8 एकड़ जमीन हमने खेड़ी में अस्पताल के लिए दी थी। इस भाजपा सरकार पे तो 1 ईंट लगी थी। बाबा भी अपना नाम अमल कर गए, कॉलेज दे गए, पर नीरज शर्मा भी रीतो तो ऊपर ना जाएगा। बाबा शिक्षा दे गए तो स्वास्थ्य का काम नीरज शर्मा करके जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि 8 एकड़ के अंदर कितना बड़ा अस्पताल खुलेगा। कम से कम हमारी कॉलोनियों को लीके जाने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ परसों हमारी पार्टी का संकल्प पत्र घोषित हुआ। उस संकल्प पत्र के अंदर हुड्डा साहब ने अपने दस्तखत करे। चुनावी घोषणा नहीं है, साइन करके दिए हुड्डा साहब ने। हेलो, हुड्डा साहब ने साइन करके दिए। वकील आदमी हुड्डा साहब ऐसी साइन ना कर सके कई कागज पे। हुड्डा साहब ने सबसे पहली घोषणा की है, नोटबंदी में जितनी मातृशक्ति थी सबको कोर्चा खत्म होगा, जितनों भी जोड़ो ने।
18 से लेके 60 साल तक की हर महिला को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे और वृद्धावस्था पेंशन होगी 6000 रुपए। और ये बीजेपी की तरह कटी पटी ना कि फैमिली आईडी लाओ, प्रॉपर्टी आईडी लाओ, सबको मिलेगी। और आज गैस का सिलेंडर है 805 का, तारीख याद रखना 5 अक्टूबर, निशान हाथ का पंजा, और भैया सिलेंडर मिलेगा 500 रुपए के, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और जो सबसे बड़ी घोषणा की है हुड्डा साहब ने, ये प्रधान जी बैठे हैं वैष्णव समाज के, आप अंदर बाहर भी जाते होंगे। 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सबकी रिश्ते नातेदारी है राजस्थान, और कहीं ना मोहन राम बाबा तो जाओ जाओ सब, साल में ना जाओ तो महीना में चले जाओ, 2 महीना में चले जाओ। राजस्थान में क्या स्कीम थी? हर परिवार को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, चाहे देश में करा लो चाहे विदेश में करा लो, प्राइवेट अस्पतालों में आपको 1 रुपया नहीं देना। वही स्कीम हुड्डा साहब ने लिखित में घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद 25 लाख तक का इलाज हरियाणा के रहने वाले हर व्यक्ति को मिलेगा। उसके साथ साथ हुड्डा साहब ने एक घोषणा और करी है, 2 लाख सरकारी नौकरी, और वो पक्की नौकरी है, कच्ची ना, ठेके की ना है। और ये बीजेपी की तरह भर्ती भी ना होगी कि पर्चा लीक हो गए, भर्ती कार्यालयों में पैसे पकड़े जा रहे हैं, या गुजराती आके भर्ती हो रहे हैं। जो हुड्डा साहब 2 लाख नौकरी निकालेंगे, हरियाणा के लोगों की नौकरी लगेगी, फरीदाबाद के लोगों की नौकरी लगेगी, NIT 86 के लोगों की नौकरी लगेगी, नगला के लोगों की नौकरी लगेगी। गुजराती भर्ती नहीं होंगे कांग्रेस के राज में, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और साथियों, इतना सब कुछ लेने के लिए बस थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। खाली वोट देने की बात ना बने, वोट तो तुम दे दोगे तो धूप में इतने कसाले में बैठे, और ये ऐसा प्रोग्राम भी ना कि रागनी बज रही है, नचनियां आ रही है, गली में बैठे हैं आपस की गपशप तो कर रहे हैं, और कोई ऊपर चद्दर भी ना लगा रही, बात लगा रखी, बात तो सही है। तो क्या कह रहे हैं कि कंजूस है, हम तो कंजूसी तो दी की रही है। आपको सिर्फ क्या करना, मेरे यहाँ से जाने के बाद हर किसी ने, मेरी माँ ने, बहन ने, भाभी ने, भैया ने, चाचा ने, सब ने नीरज शर्मा बन जाना। और जो बातें मैंने आपको कही हैं, ये सारी बातें आपने यार, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार सबको समझानी है। उसके साथ साथ अभी आपको मैं एक पर्चा दूंगा, उस पर्चे पे एक नंबर है, आपने सबने उस नंबर पे मिस्ड कॉल मारनी है, और जिसको भी समझाना उसको कहना है कि आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल मार दें, आपका प्यार, आपका संदेश, आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंच जाएगा। बात तो मेरे कही है करने की, पर आज की पहली मीटिंग है, 10 मीटिंग और होंगी कम से कम। गलों में कटे साथ देना रहो, तो मैं थोड़े थोड़े भी काम चला रहा हूँ, और इतनी धूप में भाई आप बैठे, पुणे पुणे आभार। जय हिंद, जय भारत, राम राम। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सभी अपने स्थान पे बैठे शर्मा ने प्रसाद का भी बताया लोगों का यहीं बैठे रहे कि विधायक जी। क्या क्या उनकी जो समस्याएं हैं उन सब का निदान करेंगे, तो जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।